कुरान ने फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र सुनिए। जब उन्होंने ताना दिया कि मरियम तेरी शादी भी नहीं हुई, ये बच्चा तू कहां से ले आई, तेरा खामद भी नहीं है। या उख्ता हारून मा कान अबूकी इम्रअ सऊइन वमा कानत उम्मुकी बगिया। ए हारून की बहन, ये वो हारून नहीं है, ये लंबी तफसील है, बस ये लफ्ज़ सुन लीजिए, देख लीजिए, आप मुताला कर लीजिए। ए उख्ते हारून, मा काना अबू के इम्रा सौइन, तेरा बाप इतना बुरा इंसान तो नहीं था। वमा कानत उम्मु के बगिया, और तेरी माँ बच्चलन तो नहीं थी, ये कहां से ले आई हो। फ़अशारत इलैहि, दलील दे रही है, मां अपनी तहारत और इस्मत पर दलील पेश कर रही है। क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिय्या। उन्होंने कहा, जब उसने इशारा किया ना, इस बच्चे से पूछो कि इसका बाप कौन है, मैं कौन हूं, कहां से आया है, क्या माजरा हुआ है, कौन लाया है, कहां से आया है। इससे पूछो। फ़अशारत इलैहि, इशारा किया। क़ालू, उन्होंने कहा, मोतरजीन ने, क़ालू कैफ़ा नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिय्या, हम उस बच्चे से कैसे बात करें जो अभी गहवारे में है, हले पंगूड़े पे है ते सीस नाल केंज गल करा, बच्चा पंगूड़े पे है ते तू पे इशारे करनी है, इसको पूछो, तू बोलना। उस आख्या नहीं है जी, इशारा कीता। उलमा लिखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त दूध पी रहे थे, मादर गिरामी का पिस्तान उनके मुंह में था। जब उन्होंने एतराज किया ना, कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिय्या, तो जनाबे ईसा ने दूध पीना छोड़ दिया और एक बावकार इंसान की तरह झांक कर उनकी तरफ देखा। देखकर फरमाया, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह। झांका बावकार अंदाज से, बड़े भरपूर अंदाज से, आंख में आंख डालकर देखकर कहा, क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह। ईसा ने कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूं। देखा नबूवत का मकाम, देखा कि नबूवत जब बचपने में हो, उस मकाम से भी उस मालिक के सामने, माबूद हकीकी के सामने अपनी अब्दियत का इकरार करती है। ये रसूलों का मकाम है। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानील
उसने कहा मैं अल्लाह का बंदा हूं, मुझे उसने किताब दी है और मुझे नबी बनाकर भेजा है। देखिए ये कहते हैं कि अमली वाले को इल्म नहीं। अरे नबूवत जब बचपने में हो तो उसको भी इल्म होता है जी। तो क्या इल्म है? आता नहीं अल किताबा, ये माजी है। वजाअलनी नबिया, ये भी माजी है। माजी जो है वो वकूशुदा अमर के मुतहक्किक होने पर आती है। जो एक काम हो चुका हो उसको बयान करने के लिए आती है। मैं रोटी खा चुका, रोटी खा ली, तो रोटी पहले खा ली है उसकी खबर दे रहा हूं, ये माजी है। तो नबी साबित क्या हुआ कि नबी अजली होता है। नबी मां के पेट से पैदा होता है, अंग्रेज का बनाया हुआ नबी नहीं होता। जाली नहीं होता, मुतनबी नहीं होता कि 60 साल की उम्र तक पटवारियों का काम करता रहे फिर मुजद्दिद बने और रफ्ता रफ्ता नबूवत का दावा कर दे। नबी नबी होता है बचपन से। उसके झूले में जब झूलता है तो उसको इल्म होता है। आतानी अल किताबा वजाअलनी नबिया। अगरचे मुस्तकबिल के माने में है, माजी मुस्तकबिल के माने में भी आती है और लाजमन ये उसी माने में होगी। लेकिन देखिए कि फरमाया इल्म तो हो गया ना। ईसा को तो इल्म था ना तब का, और 40 दिन का बच्चा था। ये आप भी हैरान होंगे, 40 दिन की उम्र थी हजरत ईसा की। आतानी अल किताबा वजाअलनी नबिया, और मुझे उसने नबी बनाकर भेजा है। वजाअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या। ये इल्म की बातें ईसा कर रहे हैं बचपन में। ये इल्म नहीं है। वजाअलनी मुबारकन, और मुझे मुबारक बनाया, बाबरकत बनाकर भेजा। ऐनमा कुन्तो, जहां भी रहूं। सुनो भाई, बोलो, सह गए हो, सुन रहे हो? वजाअलनी मुबारकन, और मां उस मुबारक बना के भेजे है। समझ आई? मुबारक बना के भेजा, बायसे बरकत बना के भेजा। ऐना मा कुन, तो जिथे भी रहवा। जिथे किथे रहवा भाई? किथे किथे रहवा? ए पहले दस छोड़िया, भावे आसमान ते रहवा। ए बचपन ही दसना पे, ऐना मा कुन, तो जिथे भी रहवा। अब मैं मिर्जाई से पूछता हूं, ऐना मा कुन, तो अब मैं मुतनब्बी कादियान से पूछता हूं कि वो बताए वो रफ़े जिस्मानी ईसा का मुनकिर है कि ईसा के इस जिस्म को नहीं उठाया गया। ऐना मा कुन, तो का फिर क्या मतलब है? ऐनमा में उमूम है, जहां भी रहूं। तो बंदा जमीन ते ही रहना ना। ऐनमा कुन, तो न के मैंने और किसी नबी वास्ते आख्या, भावे मैं जिथे होवां, भावे गुजरखान होवां, तो भावे पिंडी होवां, तो भावे लाहौर होवां, जमीन जे वे। ऐनमा कुन, तो न मैं न के वे। जब एक बंदा मुबारक ही होया तो जिथे हो सी उथे मुबारक ही हो सी। ऐनमा न के मतलब होया।
है? मतलब ये हुआ कि ईसा को बचपन में पता था कि मुझे आसमान पर उठाया जाएगा, इसलिए फरमाया है नवा कुन, तो जिथे भी होवा असी नबिया ना तबका है, असी जिथे भी होवा मुबारक ही मुबारक आ। ऐ नवा कुन तो व औसानी बिस्सलाते व ज़काते मां दुम तो हैया, ते जदू तक मैं जीना मां अल्लाह नमाजा ने चेच की थी, ताकीद की है नमाज की और ज़कात की। औसानी बिस्सलाते व ज़काते, मुझे तज़किया नफ्स और पाक साफ रहने का हुक्म दिया मां दुम तो हैया, जब तक मैं जिंदा रहूं। वबर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या। मुझे अपनी माँ से हुस्न सलूक का हुक्म दिया और मैं जब्बार और बदबख्त नहीं हूँ, और अल्लाह ने मुझे जब्बार और बदबख्त नहीं दिया। अब देखिए एक बात, मुझे देखिए, मुझे सुनिए। वस्सलामु अलैया, मेरे ते सलाम होवे यौमा वुलिदतु, जिस जड़े मैं जमया, मतलब है सलाम ना ताल्लुक जमने ने दिन नाले। एक कुरान है वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु, जिस दिन मैं जमया उस दिन मैंने ते सलाम हुए। क्यों अगे पीछे मन है? ईसा अलैहिस्सलाम के जी गल कर गए ते कुरान उसा बयान पे करना है। क्यों ईसा अलैहिस्सलाम किबला तुसा नहीं पैदाइश ते दिहाड़े तू अलावा मन है तुसा ते सलाम भेजना? सलाम ना भेजा ते के भेजा? है जी, सलाम ना भेजा तो सुना तुसी आप लफ्ज हो के भेजा? सलाम तुसा आख्या जिस दिहाड़े जमया उस दिहाड़े भेजियो, ते अगे पिछे के करा? ए चेच कीती दस्या, पता या नबिया ना इल्म या ना बड़ा दूर तक मार करना है। पता या एक दौर आसी 14वीं सदी ते ओ आक्सन जनाब दिन का तयन मना है, दिहाड़ा मुकर्रर करके खत्म दिवाना ना किनना, मिलाद किननी हराम है। नबी नहीं आखा ही ना, नजर ही ना। हाँ फरमाया वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु, जिस दड़े मैं जमया मेरे ते सलाम होवे। दिहाड़ा मुकर्रर कर देता अपना। पुछ मौलवी कोलू दिहाड़ा मुकर्रर करने ना जड़ा मुनकर है, इस आयत तक कढ़ कुरान विचों कढ़ सा। यौमा वुलिदतु, यौमा जिस दिहाड़े मैं जमया। क्यों अगे पिछे मना है तो साथे सलाम भेजना? मतलब यह है कि अगे पिछे भी सलाम भेजो, लेकिन नबी जिस दिहाड़े जम्मन ते खुसूसन सैयदुल अंबिया जनाब मुहम्मद मुस्तफा जिस दड़े आप दी विलादत होवे, उस राती सुबह वेले बतौरे खास आप दी बारगाहे इसियां पनाह विच सलाम पेश करो। सलाम पेश करो। क्यों? ये तुहाडा काम है, तुहाडा काम है। उन्हां दा काम है सलाम कबूल करना, ते तुहाडा काम है सलाम भेजना।